Good morning, students. Today we are going to explain the next topic, that is flame. This is chapter number 6, combustion and flame. This topic is flame, right? Now here is an activity in which 5 materials are given, right? We have to observe which material giving the flame and which material does not form flame. Okay, the material forming on burning. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल. अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या उससे फ्लेम निकलती है कि नहीं निकलती है? तो आपके सामने एक टेबल है, तो ये डेफिनेटली फ्लेम देता है. हम लोग जानते हैं जब कैंडल जलती है तो उससे फ्लेम निकलती है. फ्लेम का मतलब होता है लॉ, राइट. नाउ सेकंड थिंग, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम, आपने मैग्नीशियम के एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, इसमें भी फ्लेम निकलती है, राइट. नाउ द थर्ड थिंग इज कैम्फर. कैम्फर का मतलब होता है कपूर. तो जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो कैम्फर यूज किए जाते हैं, कपूर यूज किया जाता है. तो आपने देखा होगा उससे भी लौ निकलती है. केरोसिन स्टोव. केरोसिन स्टोव जो होता है या केरोसिन लैंप जो होता है उससे भी फ्लेम निकलती है, ठीक है. चारकोल की अगर हम बात करें तो चारकोल या कोल दोनों से ही फ्लेम नहीं निकलती. तो ऐसा क्या है कि 5 मटेरियल हैं, 5 कंबस्टेबल मटेरियल्स हैं, 4 से फ्लेम निकल रही है, 1 से नहीं निकल रही है ना. तो फ्लेम, a flame is visible light emitting gaseous part of a fire. It causes by the light highly exothermic reaction taking place in a thin zone. If fire is hot enough to ionize the gaseous component, it can become plasma. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जहाँ से हीट निकलती है, ठीक है. तो जब भी आप किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कुछ से जो है फ्लेम निकलती है. और जो लाइट एमिटिंग पार्ट है, जो गैसियस पार्ट है, उसी को कहा जाता है फ्लेम. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है तो प्लाज्मा की स्टेट में होती है. जो गैस होती है प्लाज्मा की स्टेट में होती है. प्लाज्मा का मतलब होता है सारे आयंस बन जाते हैं वहाँ, ठीक है. नाउ फ्लेम, वी विल डिफाइन फ्लेम ओवर हियर. फ्लेम इज अ जोन ऑफ कंबशन ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है. ये जोन ऑफ कंबशन है जहाँ पे जल रही होती है चीज़ें. सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम. जो सब्सटेंस वेपोराइज्ड होते हैं, जब आप उसको गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो वेपोराइज्ड होता है. वेपोराइज होने के बाद जो भी चीज़ें वेपोराइज होंगी वो आपको फ्लेम देंगी, ठीक है ना. जैसे केरोसिन का एग्जाम्पल हम लेते हैं. अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ केरोसिन ऑयल रखा जाता है इस टैंक, और इस विक के थ्रू, बत्ती के थ्रू ये यहाँ तक ऑयल पहुँचता है, केरोसिन ऑयल पहुँचता है. जब हम उसे जलाते हैं तो ये इवेपोरेट होने लगता है, यानी उड़ने लगता है. गर्म होने के बाद इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है ना. वेपोराइजेशन होता है, तो वेपर बनने लगती है. यही वेपर आपको लॉ की फॉर्म में दिखाई देती है. दूसरा एग्जाम्पल है वैक्स का. जब आप यहाँ देख रहे हैं कैंडल है, कैंडल की जो वैक्स होती है, जब हम विक को जलाते हैं तो ये क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है. ये वेपोराइज फॉर्म है, ये वाली वेपोराइज फॉर्म. तो यहाँ पे आपको फ्लेम देखने को मिलती है. सब्सटेंसेज विच डू नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. फॉर एग्जाम्पल कोल.
अब इस कोल को आप देखें, आपने देखा भी होगा कोल को, ये जब बर्न करता है, ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, जब बर्न करता है तो यहाँ से फ्लेम नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि कोल जो है वो वेपराइज नहीं होता। इसी तरीके से चारकोल की आप बात करेंगे तो ये वेपराइज नहीं होता। वेपराइज नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? फ्लेम भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो दिस इज फ्लेम, राइट। तो कुल मिला के जो बर्निंग प्रोसेस में वेपराइज होगा वो फ्लेम देगा, जो वेपराइज नहीं होगा वो फ्लेम नहीं देगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है ना फ्लेम। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जब फ्लेम आपको प्रोड्यूस होती है तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स। सबसे पहले होता है इनर मोस्ट पार्ट, ये जो विक के यानी जो बत्ती के एकदम पास में होता है अंदर, दिस इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स होती है। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे जो है वो जो वेपर होती है वो अनबर्न्ड होती है। ठीक है ना, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। अभी आप ध्यान से देखिएगा, इधर तो है वैक्स, ठीक है, इधर जो विक के ठीक पास में होता है, ठीक है, वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर होती है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ठीक, फिर आते हैं मिडिल पार्ट में। ठीक है ना, ये जो मिडिल जोन है ये इसका पार्शियल कम्बसन होता है, पार्शियल कम्बसन होता है इसका, और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, ये जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, और येलो इस कलर का होता है। जो बाहर का पार्ट है दैट इज द आउटर पार्ट, इसका कंप्लीट कम्बसन होता है और इसका कलर ब्लूइश होता है। ठीक है, तो जो आउटर पार्ट है उसका ब्लू, जो मिडिल पार्ट है उसका येलो, और जो इनर पार्ट है उसका ब्लैक होता है। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा पार्ट होता है। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है वो सबसे कम टेम्परेचर वाला होता है। ये अगर आप पॉसिबल हो, आप यहाँ पे कोई कागज़ का टुकड़ा ले जाएं यहाँ, ठीक है ना, इस पार्ट तो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इससे ज़्यादा होता है। मिडिल पार्ट जो है वो मॉडरेटली हॉट होता है। ठीक है, और जो आउटर पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट है, यानी जो आउटर पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। ठीक है, और जो भी चीज़ जलाई जाती है वो आउटर पार्ट से ही जलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जोन्स हैं, आपको इसको कॉपी में भी ड्रॉ करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।